चलिए दोस्तों, आज की क्लास में अंकगणित में एक खास टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम फ्रैक्शंस है। दोस्तों, एक ऐसा ही टॉपिक है कि जिस एग्जाम में अंकगणित के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहाँ पे अक्सर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन नज़र आता है। तो इसका एकदम हम छोटा सा कंसेप्ट आपको बताएंगे कि जहाँ पर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आपको नज़र आए, आप बिना कलम उठाए सीधे फोड़ सकते हैं। तो एकदम मस्ती भरा क्लास होगा और हम पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, सीधे आपके खोपड़ी में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए, शुभ काम में देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आउटपुट यहाँ से समझ आ सके, आउटपुट मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं उचित भिन्न के बारे में। समझना जरूरी है, जब छोटी छोटी बातें पता रहेगा तो फिर पढ़ने का मिजाज ही कुछ अलग हो जाता है। देखिए, उचित भिन्न के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। सर, हम तो बहुत कुछ समझते हैं, पहले आप बता दीजिए। तो देखिए, हम बता रहे हैं। देखिए, जो उचित भिन्न होता है इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो उचित भिन्न होता है उसका जो शकल होता है अंश बटा हर होता है, लेकिन इस शकल में कुछ राज छुपा है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हर होता है अंश से बड़ा होता है, जो हर होगा अंश से बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अंश बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से। याद रखिए, नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दे, जैसे अगर हम लिख दे 2/5, यहाँ पे दे दे 3/4 और यहाँ पे दे दे 4/5। ये भी आप फ्रैक्शन पे नज़र डालिए, इस पर भी नज़र डालिए, इस पर भी नज़र डालिए। देखिए, हर आप सिचुएशन पे नज़र डालिएगा, हर बड़ा है अंश से, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला से। तो जो भी एग्जाम्पल दिए हैं ये क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछ दे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न के बारे में अगर हम आपसे बोले तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं, इसके दर्द को समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया उचित भिन्न, थोड़ा सा अगर आपका दिमाग काम करता है तो बिना बताए हुए आप बता सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी जो फ्रैक्शन होता है अंश बटा हर के रूप में होता है, इसका भी शकल ऐसा होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अंश इज ग्रेटर देन हर होता है, नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 7/6। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपके दिमाग में जाकर सेट कर गई होंगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, उचित भिन्न किसको बोलेंगे। कि उचित भिन्न उसको बोलेंगे जिसमें हर इज ग्रेटर देन अंश हो, और यहाँ पे अनुचित भिन्न उसको बोलेंगे जिसमें अंश इज ग्रेटर देन हर हो, मतलब अंश बड़ा हो। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा हो हर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा हो अंश से। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बातें आपके दिमाग में जाकर सेट कर गई होंगी। आइए देखिए, आगे एक से एक कंसेप्ट बता रहे हैं, मजा आ जाएगा। मैथ की दुनिया में खो जाओगे, जिधर जाओगे यही नजर आएगा, जिधर जाओगे यही नजर आएगा। फिर पढ़ने में जो मजा होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। अब एक काम करते हैं, देखिए हमें ये समझना है, हमारे पास 2-3 फ्रैक्शंस आपको दे दिया रहेगा और उसमें आपको पता करना होगा कि इसमें छोटी भिन्न संख्या कौन है, छोटी भिन्न कौन है और बड़ी भिन्न कौन है। तो कैसे हम पता करेंगे, आइए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, जो अभी जिस तरीके से हम बता रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, समझते हो ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों के लिए
ये ट्रिक काम करेगा। जैसे हम ले ले 2/3 और यहाँ पर ले ले 4/7 और इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मेरे भाई बताना बहुत आसान है, एकदम आप खटाक देना बता सकते हैं। आपको पहले इधर से गुना करना होगा, इधर ऐसे गुना करना होगा। तो 7 दूना का 14 एक तरफ लिख दीजिए और चढ़ती आई 12। अब बताइए दोनों नंबर में बड़ी नंबर कौन है? तो सर 14 है, तो 14 है मतलब ए बड़ा है, 14 बड़ा है 12 से, तो ए बड़ा है, तो ए वाली जो नंबर है, ए वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी भिन्न है और ये जो फ्रैक्शन है ये छोटी भिन्न है। इस बात को याद रखिए कि ए वाला ये तरीका याद रखिए। तो यहाँ पे ए क्या है? छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न है। ए कौन सा भिन्न है? छोटी भिन्न है। और ए कौन सी भिन्न है? बड़ी भिन्न है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? अगर मैं एक सवाल करूं और कि 4/7, 5/6, अगर इसमें हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी भिन्न बताइए और सबसे बड़ी भिन्न बताइए, क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? कहेंगे सर आपने बताया कि सर ऐसे पहले गुना कर दीजिएगा, तो ये कितना होगा? 24 बन जाएगा और इधर से गुना करेंगे कितना होगा? 35 होगा। बताइए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 35 है, तो 35 हो जाएगा। मतलब 35 बड़ा है 24 से, तो ए बड़ा है, मतलब ए बड़ा हो जाएगा इससे, तो ए बड़ी भिन्न है। ए क्या है जी? बड़ी भिन्न है। और ए जो आप देख रहे हैं ये छोटी भिन्न है। ये क्या है? छोटी भिन्न है। मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ तक आपके दिमाग में एक एक बात जाकर सेट किया होगा। मतलब बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न आप बता सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट हमने बताए ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लागू होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लागू होगा। तो चलिए और भी हम बता रहे हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उस पे आएंगे। अब देखिए आराम से देखिएगा, अगर हम 2/3, 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमने ले लिए 8, यहाँ पे समझिएगा। और इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी, चलिए सबसे छोटी भिन्न इसमें पहले निकालते हैं। सबसे छोटी भिन्न बता रहे हैं इसमें, सबसे छोटी भिन्न आपको बता रहे हैं सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे पहले इन दोनों में तुलना करेंगे। यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे कितना है? 4/5 है। अगर आप ऐसे गुना करते हैं तो 10 और यहाँ पे चढ़ते हैं कितना होगा? 12। तो ये तो बड़ा हो गया ना, ये छोटा है, हमें छोटी भी निकाले, तो इसको गायब कर दीजिए। अब इसको इसके साथ ले लीजिए, तो 2/3 और 5/8। फिर वैसे ही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले इसमें गुना कर लेंगे तो 8 दूना का 16, अब फिर ये पंक्तियाँ कितना हो जाएगा? 15। हमें छोटी भी निकालनी है, तो ये छोटी नंबर है तो इसके तरफ करेंगे, मतलब ए वाला हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 5/8 है, बन गया। देखिए एकदम खटाक देना बना सकते हैं, कुछ नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस को सीधे फोड़ सकते हैं। आइए और भी आपको बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए एक एक बात को समझना जरूरी है मेरे भाई, एक एक बात को समझना जरूरी है। अब एक काम करते हैं, देखिएगा यहां पर एक तरफ हम लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक तरफ हम लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हो समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक एक बात को समझिएगा मेरे भाई। अगर हम दे दे 2/3, आराम समझिएगा, 3/4, 4/5 और यहाँ पे 5/6, समझिएगा। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें इसको ऐसे लिख दे, 3/2, 4/3, यहाँ पे 5/4 और यहाँ पे 6/5। और मेरे भाई यहाँ पर भी सबसे छोटी भिन्न, इसमें सबसे छोटी भिन्न और इसमें सबसे बड़ी भी निकालना है, सबसे बड़ी भी निकालना है। और इसमें भी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भी निकालना है, सबसे बड़ी भी निकालना है।
कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कैसे निकालेंगे? आराम से समझिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। देखिए एक रूल है, उस रूल के अनुसार चलते हैं। पहले अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम आ जाए, अंश और हर का डिफरेंस सेम आ जाए और प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, तो अंश जो छोटा होगा, अंश में जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न संख्या हो जाएगा, और अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न संख्या हो जाएगा। तो यहां पे देखिए डिफरेंस कितना का, एक का, डिफरेंस कितना है का, एक का, डिफरेंस कितना है एक का, और डिफरेंस कितना है एक का, और एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मेरे भाई सबसे छोटी भिन्न संख्या, तो ऊपर देखिए अंश में सबसे छोटी नंबर कौन सा है, 2 है, तो सबसे छोटी भिन्न ए हो जाएगा 2/3, और सबसे बड़ी भिन्न अंश में जो सबसे बड़ा हो, तो 5 बड़ा है तो कितना हो जाएगा 5/6। ये तभी काम करेगा जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस कितना का हो, सेम हो, चाहे 2-2 का डिफरेंस हो जाए, चाहे 3-3 का डिफरेंस हो जाए, या 4-4 का डिफरेंस हो जाए, मतलब डिफरेंस सेम होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, इसी क्वेश्चंस को मैंने पलट दिए, प्रॉपर से इम्प्रॉपर बना दिए। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बतानी हो, तो यहां पर भी देखिए डिफरेंस तो एक ही है, डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस एक ही है, लेकिन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहां पे क्या होगा कि जो सबसे अंश में जो सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई देगा, वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अनुचित है, उल्टा करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नहीं, यहां पे हमें सबसे बड़ी लिखनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न संख्या हो जाएगा 3/2, और सबसे छोटी जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा तो कितना है, 6, तो यहाँ पे कितना होगा, 6/5 होगा। अंश में जो बड़ा होगा वो जो भिन्न होगा वो सबसे छोटी भिन्न संख्या हो जाएंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर कहेंगे सर डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मेरे भाई एक बात बताइए, और भी यहाँ पे बता रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, जैसे यहाँ पे 2/3 दे दिए, आराम से समझिएगा मेरे भाई, आराम से समझिए, और यहाँ पे 4/7 दे दिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस 3 का। आप कहेंगे सर अब तो लफड़ा हो गया। एक तो और तरीका ऐसे बताए थे ना, वो भी बताए थे। अगर आप ऐसे करते हैं, चलो पहले इसको बना देते हैं, उसके बाद फिर से उस तरीके से समझा देंगे। तो मेरे भाई डिफरेंस का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 3 में इससे हम गुना कर देंगे, केवल ऊपर में गुना करेंगे, हमें तो खाली आंसर पता नहीं है। 3 में 3 से भाग देंगे, ये ऊपर 1 से गुना कर लेंगे। तो मेरे भाई ये 3 दूना के 6, यहाँ पे कितना 6 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई कि अब इसमें ये चीज देखना होगा कि ये 6 है और ये 4 है, ये 6 और ये 4 है, तो इसमें छोटी नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो ये जो 4/7 होगा ना मेरे भाई, 4/7 ये आपका छोटी भिन्न संख्या है, छोटी भिन्न संख्या है। छोटी भिन्न कितना हो जाएगा, 4/7। अब बड़ी भिन्न कितना हो जाएगा, बड़ी भिन्न क्या होगा, बड़ी भिन्न क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। बड़ी भिन्न कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको हटा दो, आप ऐसे भी बनाइए। तो यहाँ पे देखिए 7 दूना का 14 और चढ़ते यहीं 12, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा 2/3, ये 2/3 होगा, ये तो बड़ी भिन्न संख्या होगा। देखिए ना 2/3 बड़ी भिन्न संख्या है, और 4/7 ये तो छोटी भिन्न संख्या हो जाएगा। तो ऐसे भी तो आप कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। आइए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया सारी बातें, सारी बातें आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, देखिए 5/11 और यहाँ पे 7/12 और यहाँ पे 8/13 और यहाँ पे 9/17। कहते हैं निम्न में से कौन सा छोटा भिन्न है। देखिए ना कौन सा छोटा भिन्न है। सबसे पहले इसका तुलना करिएगा तो 12×5 = 60 और 11×7 = 77। देखिए ये वाला बड़ा हो जाएगा, और छोटी बोला है तो इसको हटा दीजिए,
अब इसका तुलना इसके साथ करिए तो 5/11 और इधर 8/13। मेरे भाई गुना करिए ना, 13×5 65 और 11×8 88। अब हमें तो छोटी भिन्न संख्या बतानी है, इन दोनों में a बड़ा है तो इसको हटा दीजिए। अब इसको इससे ले लीजिए तो 5/11 और इधर 9/17, तो 17×5 कितना होगा 85 और 11×9 कितना होगा 99। ए बड़ा है तो मतलब ए वाला बड़ा है तो छोटा ये इन होगा, आंसर कितना होगा 5/11। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, खटाक देना बना सकते हो यार, इसमें कुछ नहीं है। आइए 2 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कहते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न। और यहाँ पे दिया है 5/7, यहाँ पे दिया है 3/8 और यहाँ पे दिया है 9/15 और यहाँ पे दिया है 4/9। आपको बहुत सारे रास्ते के द्वारा हमने बता चुके हैं, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न संख्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न संख्या। क्या बात है, क्या बात है, बात तो बात है। सबसे पहले इसको ले लेंगे तो 8×5 40 और 17×21, ये बड़ा है, ठीक है, बड़ी भिन्न संख्या, तो इसको हटा दीजिए। अब इसका तुलना इसके साथ कर देंगे तो 5/7 = 9/15, तो यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 15×5 कितना होगा 75 और ए 9 7 63। कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो हमें तो बड़ी भिन्न संख्या बतानी, इसको काट दीजिए। अब 5/7 को इससे ले लीजिए तो 5/7 = 4/9, इससे गुना कर 9×5 45, 7×4 28, ए बड़ा है तो 5/7 बड़ा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको बनाकर आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।